यह कहानी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसे सदैव याद रखा जाएगा कि किसी भी संघर्ष में धैर्य, समझदारी और एकता ही सच्ची जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, किस्सा सुनाने का मजा कुछ और ही होता है। अगर वही किस्सा किसी सच्ची घटना पर आधारित हो, तो हमारे साथ साथ आपको भी सुनने में मजा आएगा जरूर। चलिए, मैं आपको पानीपत लड़ाई की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। साल 1961 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। उस समय मराठा साम्राज्य पूरे भारत पर अपने पैर जमाए हुए थे। उनका सपना था कि पूरे भारत को एकजुट करके एक अखंड भारत का निर्माण करें। मराठा सेना बड़ी थी, लेकिन उनके पास युद्ध की योजना और अनुशासन की कमी थी। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास अनुभव और कुशलता थी। इसके अलावा अब्दाली को कई स्थानीय राजाओं का समर्थन भी मिला था। युद्ध के दिन दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। मराठा सेना की बहादुरी और साहस के बावजूद वे अब्दाली की सेना की रणनीति और युद्ध कौशल के आगे टिक नहीं पाई। मराठाओं को भारी नुकसान हुआ और उनका सपना ध्वस्त हो गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इस हार ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और भी मजबूत कर दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सिर्फ संख्या या ताकत से जीत हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि सही योजना, अनुशासन और समझदारी से ही सच्ची जीत मिलती है। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कठिन समय में हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने न केवल मराठाओं को गहरा आघात पहुंचाया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को बदल कर रख दिया। इस हार के बाद मराठाओं ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर जो आत्मविश्वास और शक्ति थी, वो इस युद्ध में लगभग समाप्त हो गई थी। पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली पर अब्दाली का अधिकार हो गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि भारत पर शासन करना इतना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए उसने दिल्ली का नियंत्रण अपने सहयोगियों को सौंप दिया और अफगानिस्तान लौट गया। दिल्ली का ताज फिर से कमजोर हो गया और एक बार फिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय राजाओं और नवाबों का दबदबा बनने लगा। हालांकि मराठाओं ने अपनी हार से सबक लिया और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठाओं ने दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में अपनी पकड़ को मजबूत किया, लेकिन पानीपत की हार का साया उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहा। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में शक्ति संतुलन को बदल दिया। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया। मराठाओं की कमजोरी और दिल्ली के कमजोर शासन ने अंग्रेजों को भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने का मौका दिया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 1857 के विद्रोह के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। पानीपत की लड़ाई से यह सीख मिलती है कि किसी भी युद्ध में सिर्फ शक्ति और संख्या से ही जीत नहीं मिलती, बल्कि अच्छी रणनीति, कुशल नेतृत्व और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मराठाओं की हार ने दिखाया कि भले ही उनके पास एक विशाल सेना थी, लेकिन एकता और सही नेतृत्व की कमी ने उन्हें हार की ओर धकेल दिया। यह कहानी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसे सदैव याद रखा जाएगा कि किसी भी संघर्ष में धैर्य, समझदारी और एकता ही सच्ची जीत का मार्ग प्रशस्त करती है।